औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, इससे कबल हमने वालिदैन के साथ बदसलूकी और अगर वालिदैन से अराजी धोखाधड़ी से या वर्गलाप चलाकर औलाद अपने नाम मुंतकिल करवा ले तो वालिदैन उस अराजी के इंतकाल को कैंसिल करवा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर वालिदैन की अराजी भी नहीं है और दीगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं, कमज़ोर हैं या बीमार हो गए हैं, तो फिर औलाद से वो कैसे खर्चा हासिल करें। औलाद अपने तौर पर खुद ब खुद उनको खर्चा नहीं दे रही और उसके लिए फिर वालिदैन क्या करें। उसके लिए फैमिली कोर्ट में दावा खर्चा नानो नफ़का दायर किया जा सकता है कि वालिदैन को औलाद बेटे हर सूरत अपनी हैसियत के मुताबिक हर माह वालिद वालदा या वालिदैन यानी एक उन दोनों में से यानी वालिद हो या वालदा हो या दोनों हो, तो वो बच्चे उनको खर्चा नानो नफ़का अदा करने के बामुताबिक कानून पाबंद है। अगर वो खुद ब खुद खर्चा नानो नफ़का वालिदैन को नहीं देते, वालिदैन की तीमारदारी, वालिदैन की बीमारी की सूरत में उनकी अद्वियात वगैरह या दीगर अखराजात वगैरह वो अदा नहीं करते, तो फिर बजरिया अदालत दावा खर्चा नानो नफ़का दायर किया जा सकता है और वालिदैन अदालत के ज़रिए औलाद से खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए अदालती प्रोसीजर जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक वालिदैन वालिद या वालदा किसी भी वकील साहब के पास जाएंगे और फिर वो खर्चा नानो नफ़का का दावा उनके बेटों के खिलाफ दायर कर देगा। तो उनकी बाकायदा तलबी होगी। जब बाकायदा औलाद यानी डिफेंडेंट जो है तलब हो जाएंगे, तो फिर वो जो भी सूरत हाल होगी वहाँ पर आकर बयान दे दें कि हम इतना खर्चा अदा कर सकेंगे। अगर अदालत उस पर सेटिस्फाइड हो जाए तो ठीक, वरना अदालत उस पर शहादत तलब करेगी जवाब दावा के बाद, तो उस पर अदालत खर्चा नानो नफ़का का दावा डिग्री करेगी। तो फिर वही तरीका जो दूसरे केसेस में, फैमिली केसेस में है कि इजरात दायर करके उनसे खर्चा नानो नफ़का वसूल किया जा सकता है। तो इस तरह कानून के मुताबिक खर्चा नानो नफ़का वालिदैन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देखें और उससे मुस्तफ़ीद हों। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वालिदैन जो है वो अपने बेटों के खिलाफ दावा खर्चा नानो नफ़का दायर करके खर्चा हासिल कर सकते हैं और कानून के मुताबिक इजरा वगैरह करके वसूली भी कर सकते हैं। तो इसमें 2005 SCMR सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 1271, इसमें इसकी इंटरप्रेट किया गया है कि इस कानून के मुताबिक माँ बाप वालिदैन जो है वो खर्चा नानो नफ़का अपने बेटों के खिलाफ दायर करके खर्चा नानो नफ़का का दावा दायर करके अपने बेटों से खर्चा हासिल कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम इधर उधर से लोगों से दुआएं करवाते फिरते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए ये मुश्किल है, हमारे लिए वो मुश्किल है। तो मेरी अर्ज़ ये है कि दुआएं करवाई नहीं जाती, करवानी भी नहीं चाहिए, बल्कि दुआएं लेनी चाहिए। जब आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, ताबेदारी करेंगे, तो वो यकीनन आपको दुआ देंगे, तो वो दुआ असर रखेगी और अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो इसमें एक हवाला और देता चलूँ मैं कि एक बार एक साहबीज़ादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मुझसे हर चीज़ हासिल कर लेता है, मेरे बीवी बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैं जो दिन भर कमाता हूँ वो भी मुझसे शाम को ले लेता है। तो
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरा बाप है, तू, तेरी औलाद, तेरा जान माल सब उसकी मलकियत है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर है और काबिल अमल भी हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ ये चीज़ें सामने देखने में आती हैं जो हम गौर नहीं करते कि बाप और माँ यानी दोनों औलाद, 2-4 बेटे जितने भी हों, बेटियां हों, सबको पालते हैं, पोसते हैं, उनकी शादियां करते हैं। तो वालिदैन या उनमें से कोई एक अगर बुढ़ापे को चला जाए, कमज़ोर हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला बन जाए बीमारी वगैरह वाला, तो वो 2-4 बेटे मिलके एक माँ एक बाप को नहीं पालते। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए हमारे यहाँ पहले तो इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, तो फिर हुकूमत वक्त ने औलाद अगर बदतमीजी करे तो FIR का भी कानून बना दिया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, वो उनको अपने घर से निकाल नहीं सकते। इवन के अगर किसी बेटे ने खुद अपनी कमाई से भी घर बनाया हो तो वो वालिदैन को वहां से भी नहीं निकाल सकता। और अगर धोखाधड़ी, फ्रॉड या वालिदैन औलाद की मोहब्बत में बेटों के साथ इंतकाल करवा दें तो वो भी कैंसिल होने का कानून है। इसी तरह अगर किसी की जायदाद नहीं है, वालिदैन के प्रॉपर्टी नहीं है और वो इस पोजीशन में चले गए हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए भी कानून मौजूद है कि वो अपने बेटों के खिलाफ दावा, खर्चा, नानो नफका दायर करके उनके खिलाफ डिग्री हासिल कर सकते हैं। और वो बामुताबिक कानून वालिदैन को खर्चा, नानो नफका अदा करने के पाबंद है। ये मैंने भी एक इसी तरह का एक दावा और मैं वालिद ने अपनी औलाद यानी बेटों के नाम अराजी मुंडवा दी थी। और मुझे यहाँ याद आता है कोई 4 या 6 बेटे थे उसके, और उनमें वो अच्छी सीयत हल्क भी थे, 1-2 बैरून मुल्क भी थे, लेकिन वालिद जो है वो बेचारा धक्के खा रहा था। मैंने उसका दावा खर्चा नानो नफका दायर किया, तो जब दावा फिर जब अदालत ने औलाद को खींचा, उनके खिलाफ हमने एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की, तो फिर वो बाप के पास गए, तो माँ बाप ही होते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें, हमें माफ कर दें, तो वालिद ने उनको माफ कर दिया, वो वालिद को कर ले गए। मतलब ये है कि वालिदैन का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन ज्यादती नहीं करते, लेकिन औलाद जो है वो हालात व वाक़यात के तहत ऐसी कर गुजरती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें कानून मैंने अर्ज कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।